यदि आप सभी लोग इस मीटिंग में फिजिकली तौर पर आ चुके हैं तो मेंटली भी आधा पौन घंटा 1 घंटा इस बिजनेस में प्रेजेंट रहें। ज्यादा समय ना लेते हुए इस बिजनेस की जानकारी को मैं शुरू करता हूं मैम। तो इस बिजनेस में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता कि ये बिजनेस हमें करना क्यों है। जब तक आपके ड्रीम नहीं होंगे तब तक आप इस बिजनेस को नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं ये कहूं कि आपको जम्मू जाना है तो क्या आप जम्मू चले जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जाने का कोई रीजन नहीं है। यदि आपका रीजन हो जाए तो आप जम्मू चले जाएं। यदि मैं कहूं कि असलम जी के पास 10 लाख रुपए का चेक है और वो आपके लिए है तो आपको कैसे जाना है यह जानने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप कैसे जान जाता है। तो हमारे बिजनेस में क्यों करना है इस बिजनेस को, यह 98% और कैसे करना है 2%। इस बिजनेस में करना क्या है? बड़े सिंपल छोटे से 2 काम है, एक खर्चा और दूसरा चर्चा। खर्चा ऑलरेडी हम अभी तक करते ही आए हैं और चर्चा भी करते आए हैं। थोड़ा सा हमें इस बिजनेस में अपने लीडरों से सीखना है कि अभी जो खर्चा हम जहां कर रहे थे अभी कहां करना है और अभी तक जो चर्चा कर रहे थे उस चर्चा को कैसे करना है। इसके बाद कौन कर सकता है इस बिजनेस को? हर वह व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, इस धरती पर है और उसके कुछ ड्रीम है। यदि ड्रीम है तो कर सकता है, यदि ड्रीम नहीं है तो वो इस बिजनेस को नहीं कर सकता। और यह बिजनेस कहाँ किया जा सकता है? हर उस जगह आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे जंगल हो, कहीं पर भी जहां पर लोग रहते हैं। जहां लोग हैं बेसिकली वो पेस्ट भी करेंगे, नहाएंगे, साबुन भी लगाएंगे, कपड़े भी पहनेंगे, कपड़े गंदे होंगे तो उनको धुलाई भी करेंगे। तो जहां पर वो व्यक्ति है वहां यह बिजनेस हो सकता है। इस बिजनेस में हम यह जानेंगे कि वह कौन से लोग हैं जो सक्सेस होते हैं। तो ज्यादातर 10% लोग हैं जो सक्सेस होते हैं। वह कैसे सक्सेस होते वह जानेंगे। और 90% लोग क्या नहीं जानते जिस कारण वो गरीब हैं। अच्छे पायदान पर अपने परिवार को अच्छे पायदान पर नहीं ले जा सकते। वह 90% कौन से कारण है। और इस बिजनेस में ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायमंड जाने के लिए सिर्फ 6 अच्छे रिलेशन आपके होने चाहिए। तो 110 देशों में बिजनेस चल रहा है और हम 110 देश के नाम नहीं जान सकते और ना ही हम 1-10 लोगों से अपने रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन यह बिजनेस एमबे बिजनेस 110 लोगों में अपना रिलेशन ढंग से बना रहा है। और जो 90% लोग हैं वो कोल्हू की बैल की तरह अपनी जॉब में अपने बाकी बिजनेस व्यवसाय में जाते हैं, घर आते हैं जाते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है। यूं कहे कि जब तक कोल्हू का बैल घूमता है तब तक तेल निकलता है और जब उसका घूमना बंद, कदम आगे रखना बंद, तो पैसे आना बंद। आप बहुत ही अच्छा बिजनेस है, 21वीं सदी का वर्क फ्रॉम होम है। आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल आवर में कर सकते हैं और यह बिजनेस इंटरनेशनल टेंशन फ्री बिजनेस है। तो हमारी शुरुआत होती है ड्रीम से। तो व्हाई डू वी नीड मनी? हमें पैसे की जरूरत क्यों है? बेसिक सिंपल जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन हम सभी अच्छी रोटी की तलाश में रहते हैं, अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, इन सभी चीजों की अच्छी की तलाश में रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं होम, अभी भी आपके पास घर है, अभी भी मेरे पास घर है, लेकिन क्या वो घर मेरी जेब के हिसाब से है? यदि मेरे पास कुछ और पैसे होते तो शायद जो ऐसा घर आप स्क्रीन में देख रहे हैं ऐसा होता।
मेरा रूम अलग, बच्चों का अलग, पेरेंट्स का अलग, गाड़ी के लिए गैरेज अलग, गेस्ट के लिए अलग रूम। कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो हमें अपने घर के गद्दे निकालकर और जमीन में डालना पड़े। तो वो हमारा ड्रीम हाउस नहीं है। इसलिए आप ड्रीम हाउस के लिए बिजनेस को कर सकते हैं। गुड व्हीकल, हमारे पास मोटरसाइकिल, अल्टो, जो भी गाड़ियां हैं, क्या वही हम रन करना चाहते हैं? यदि हमारे पास और पैसा हो तो हम कोई और अच्छी भी गाड़ियां ले सकते हैं। नंबर 3, चैरिटी। चैरिटी के नाम पर हम लोग बहुत ही डाउन हैं। जब मैं ट्रेन से आता हूं, मैं खुद भी देखता था और खुद भी यूज करता था कि यदि कोई व्यक्ति आ गया ट्रेन में मुझसे कुछ भिक्षा मांगने, तो हम बोलते थे भाई मेरे पास खुल्ला नहीं है। ये हमारी परेशानी है, उसकी परेशानी नहीं। यदि आपकी जेब में पैसे हो तो बकायदे आप 2000 का नोट, 500 का नोट निकाल करके दे सकते हैं। गुड एजुकेशन, हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो क्या शहर का बेस्ट स्कूल है या नहीं, हम इस चीज को ढंग से जानते हैं। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि हम भी पढ़कर यहाँ से कलेक्टर हुए थे, हमारे पिताजी भी कलेक्टर हुए थे, तो क्या आप नहीं पढ़ सकते हो? लेकिन सबको मालूम है कि यदि पैसे होते तो हमारे बच्चे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ते। वर्ल्ड टूर, वर्ल्ड टूर देखा जाए तो गर्मी, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं और बच्चों ने मन बना रखा है कि 1 महीने दादी के यहाँ जाएंगे और 1 महीने नानी के यहाँ जाएंगे। क्यों? हमारे पास जेब में उतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को वर्ल्ड टूर लेकर जा सके। फ्रीडम फ्रॉम जॉब, हमने नौकरी भी की है, जैसे अनुपमा मैम ने बताया कि उनके हस्बैंड भी कर्नल हैं, लेकिन वो भी फ्री नहीं है। तो अनुपमा मैम इस बिजनेस को अपने हस्बैंड को जॉब से फ्री करने के लिए बिजनेस कर रही हैं और हम भी कर रहे हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात की जाए तो एक परिवार में मैं, वाइफ, पेरेंट्स और बच्चे हैं, लेकिन कमाने वाला एक शख्स होता है और खाने वाले सभी होते हैं। यदि वह शख्स अपने बिजनेस, व्यापार, नौकरी, काम धंधे कहीं पर गया है और यदि वो ठीक ठाक वापिस नहीं आता या वापिस आता भी नहीं, तो उस जगह में उसके परिवार का खर्चा रुक जाता है। इस बिजनेस को आप डायमंड लेवल तक बिल्ड करें, आपको मनी की फ्रीडम, टाइम की फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जॉब से राहत, पीस ऑफ माइंड, सब कुछ मिल जाएगा। और गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए प्रोडक्ट का डेमो आप देखेंगे, कितना बढ़िया न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट है। तो हम लोग करते क्या है, बेसिकली जो हमारे ड्रीम है, सारे ड्रीमों को हम जिस नौकरी को, बिजनेस को करते हैं, तो हम अपने ड्रीम को सैलरी में कंप्रोमाइज करते हैं। हमारी सैलरी कम होती है, इसलिए हम अपने ड्रीमों को छोटा करते जाते हैं और इतना छोटा करते जाते हैं कि वो हमारी सैलरी में आ जाए, तभी हम अपने जीवन को चला पाते। लेकिन क्या यह सही है? देखा जाए तो हमें करना क्या चाहिए, हमारी जो सैलरी है, सैलरी आती रहे और सैलरी आने के साथ साथ हम अपने ड्रीम को बड़ा करते रहें। और जब ड्रीम को हम अपना बड़ा करेंगे तो जो चीजें आपने, मैंने ड्रीम की स्लाइड में दिखाई या जो आपने और भी अपने ड्रीम की लिस्ट में लगाई है, वो सारी की सारी चीजें पूरी होगी। यहाँ पर लाइफ ऑफ सक्सेसफुल, लाइफ ऑफ सक्सेसफुल तो आप कहीं से भी पा सकते हैं, किसी जगह से भी ले सकते हैं। हमारे बिजनेस में बहुत सारे लीडर हैं, टीएम मदेन, सुनीता कुमारी, जिन्होंने लाइफ ऑफ सक्सेसफुल ली है और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट भी उन्होंने लिया है। लाइफ ऑफ सक्सेस जो है कि उन्होंने किसी बिजनेस, व्यवसाय में, नौकरी में हर गाड़ी, घोड़ा, बंगला, हर चीजें ली है। लेकिन लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट, क्या आपके द्वारा किसी और के घर में बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, बढ़िया बैंक बैलेंस, बढ़िया बंगला, चैरिटी, सब कुछ आ सकती हैं? इस बिजनेस में जो डायमंड पहुंच जाते हैं वो कम से कम 6 लोगों की लाइफ में तो अच्छा करते ही हैं, 6 लोगों से अच्छे रिलेशन तो बना ही लेते हैं। तो हम इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल के लिए कर सकते हैं। तो ड्रीम तो हमारे बहुत से हैं, लेकिन महंगाई भी इतनी बढ़ती है,
ये घर घर की कहानी है, घर घर में बीमार है, एजुकेशन लोन, गाड़ी की किस्त, मकान का किराया, जो भी चीजें हैं, ये महंगाई बढ़ती है। आपको ग्राफ दिखाया जा रहा है, इस स्लाइड में बता रहा है कि 1920 में जिस परिवार को 1 रुपए चाहिए था खर्चा चलाने के लिए, 1940 में 10 रुपया, 1960 में 100 रुपए, 1980 में 1000 रुपए, सन 2000 में 10,000 रुपए, 2020 में 1 लाख रुपए, और आने वाले सालों में 2020 में आपको ऐसा नहीं लगता कि 10 लाख चाहिए? यहाँ पर हमारे दादाजी थे, पिताजी थे, अभी हम हैं, हमारे भी बच्चे होंगे। तो जो हर 20 साल में एक जीरो बढ़ता जा रहा है, क्या हम इस जीरो को रोक पा रहे हैं? नहीं, हम इस जीरो को नहीं रोक पा रहे। तो हम करते क्या है? हम जो काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और उससे हमारे जीवन में जो चीजें मिलती हैं, एक्टिव इनकम मिलती है। हम काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं आते। उससे हमारे बॉस का जो प्रेशर होता है, उसके कारण हमारी लाइफ में टेंशन होती है। लेकिन आप साइड में देखेंगे कि हार्ड वर्क करते करते हम सभी जो आज इस बिजनेस मीटिंग को देख रहे हैं, एक स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं। और ये जो पाइपलाइन पहाड़ी के नीचे से आ रही है, पतली पतली और लास्ट में मोटी, तो अभी हम पतली पतली पाइपलाइन बिछा चुके हैं और मोटी आगे बिछाने वाले हैं, और हम यह स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं। तो वर्ल्ड के फाइनेंशियल प्लानर रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, जो कहते हैं कि दुनिया में अमीर और सफल लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सभी लोग उसी नेटवर्क में काम करते हैं। तो इन्होंने कमाने के सिर्फ 4 तरीके बताए हैं: इम्प्लाइड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। यदि आप 10th पढ़े हैं तो 5-10 हजार कमा सकते हैं, 12th है तो 10 से 15 हजार, बीए है तो 20-25 हजार, एमए आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन तो 40 से 50 हजार, और यदि आप पीएचडी है तो दोस्तों 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। यहाँ पर एक ही चीज कॉमन है कि बैकग्राउंड कोई भी हो, क्वालिफिकेशन कोई भी हो, लेकिन टाइम सभी लगा रहे हैं और दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे सिस्टम में सेल्फ एम्प्लॉयड, आपके डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर। डॉक्टर साहब भी हॉस्पिटल से आने के बाद क्लिनिक में आते हैं, एडवोकेट साहब भी कोर्ट से आने के बाद अपने घर में बुक्स वगैरह लगा करके बैठे रहते हैं और क्लाइंट्स को बुलाते हैं, और टीचर भी स्कूल में पढ़ा करके आने के बाद बच्चों को कोचिंग देते हैं। तो वो अपने लिए काम करते हैं, वर्क फॉर सेल। बिजनेसमैन यहां पर उस व्यक्ति की प्रेजेंस जरूरी नहीं है कि क्या वो यहाँ पर हो, यदि वो नहीं है तो भी काम चलता है, क्योंकि उसने 500 एम्प्लॉय रखे हैं और 500 एम्प्लॉयों का जो उनका नेटवर्क है, वह नेटवर्क ही पैसा देता है। और वो करते क्या है, वो जो उनका गपशप का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, न्यूज़पेपर, अखबार या रिमोट चलाने का टाइम है, उसी वेस्ट टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, और सिस्टम फिर वर्क करता है। चौथे नंबर पर है इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो अपना पैसा लगाते हैं। जैसे जियो ने अपना टावर खड़ा कर दिया, कोई हाईवे बना रहा, कोई कुछ कर रहा है, तो पैसा ही पैसे को कमाता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सेगमेंट ए और सेगमेंट बी दोनों में अंतर क्या है। तो सेगमेंट ए में 90% लोग हैं, जबकि सेगमेंट बी में 10% लोग हैं। 90% लोग 10% वेल्थ का इस्तेमाल करते हैं और 10% लोग 90% वेल्थ का इस्तेमाल करते हैं। यदि इसको और आसान शब्दों में बताया जाए तो जो 90% लोग हैं, इनके पास सिर्फ इनकी जो सामने जो थाली है, 90% लोगों के सामने जो थाली है उसमें सिर्फ 10 रसगुल्ले हैं, और 10 लोगों के पास जो थाली है उसमें 90 रसगुल्ले हैं। तो जब ये 90% लोग रसगुल्लों को खाने के लिए जाते हैं, 10 रसगुल्ले, तो किसी को साबुत नहीं मिलता। किसी के हाथ में रसगुल्ले का टुकड़ा, किसी के हाथ में चाशनी आती है। लेकिन जब 10% पीपुल की ओर हम देखते हैं तो इनके पास 90 रसगुल्ले हैं। तो जब ये 90 व्यक्ति हमारे पास होते हैं तो हम पहले बोलते हैं, नहीं, हमारे डायमंड साहब हैं, सर आप आगे आइए, असलम जी आप आगे आइए, अनुपमा मैम आप आगे आइए। तो ये हम रिस्पेक्टफुल बोलते हैं और सभी को मिलता है और खाने के बाद बच भी जाता है। लेकिन 10% लोगों के हाथ में
कुछ नहीं आता। ये 10% लोग एक्टिव मनी बनाते हैं, लिमिटेड बनाते हैं, टेम्परेरी बनाते हैं और हमेशा कंप्रोमाइज की लाइफ में जीते हैं। लेकिन सेगमेंट बी में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर पैसिव इनकम बनाते हैं, अनलिमिटेड इनकम बनाते हैं, परमानेंटली इनकम बनाते हैं और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट जीते हैं। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट का मैं आपको पहले इस स्लाइड में बता चुका हूं। और ये बॉस है, आप देख सकते हैं कि हम सब इस जीवन में बॉस की कठपुतलियां हैं। जो भी नौकरी कर रहे हैं, हमारे जीवन की डोर हमारे बॉस के हाथ में है। यही डिसाइड करता है कि हम किस घर में रहेंगे, हमारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, हम किस गाड़ी में बैठेंगे। सब कुछ हमारा बॉस ही डिसाइड करता है। तो हम इससे आजादी चाहते हैं या नहीं, ये हमें अपने आप को खुद को देखना है। तो जॉब का मतलब है कि जो ये सामने आपको स्लाइड में कुआं दिख रहा है, इस कुएं से पानी कैसे निकालना। और बिजनेस का मतलब है कि हमारा खुद का कुआं कैसे हो, यह खोदना सीखना है, कैसे इसको खोदना है। तो इसकी जो कहानी है, कहानी तो मैं आगे नहीं बता पाऊंगा, शॉर्ट टाइम है। लेकिन हमारे मेंटोर हैं डॉक्टर हरभजन एंड मोहिंदर बरैच। ये भी हमारे बिजनेस में पायदान पर हैं, अच्छे लेवल पर हैं। कांति एंड लता गाला पीएचडी नासा साइंटिस्ट हैं। सुमित एंड तानिया बहादुर, इनको मैंने देखा है, मेरे पास वो तस्वीर भी है कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इनको गोल्ड मेडलिस्ट के लिए नवाजा हुआ है। और हमारे मेंटर रेवेन्यू ऑफिसर एमपी सिंह एंड देवेंद्र मैम, साथ ही साथ आईपीएस ऑफिसर प्रियंवद एंड सुनीता कुमारी, वाइस प्रेसिडेंट सिटी बैंक कुलीन एंड मीना देसाई, अशोक पंडित फ्रॉम रिवारी, एक्स टीचर। और दुर्गा सिंह जी की जब मीटिंग होती है तो बेसिकली मैं बड़े ध्यान से उनको सुनता हूँ। ये एक साइकिल पंचर मैकेनिक थे और अच्छी अपनी स्टोरी बताते हैं। तो आखिर सब हर व्यक्ति, हर लेवल का व्यक्ति इस पायदान में है। यहाँ तक हमने तो जो फिल्मी इंडस्ट्री के लीडर हैं उनको भी सुना, पंकज अमिता टिटोरिया, उनकी स्टोरी तो और भी खराब है। लेकिन आज की डेट में अच्छे अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर उनसे टीचिंग लेने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, हम जो खर्चा करते हैं ऑलरेडी, कोई भी वस्तु हम 100 रुपए में लाते हैं, वह रिटेलर से लेके आते हैं, रिटेलर होलसेलर से, होलसेलर सीएफ एजेंट जॉबर से, और वो बनता एक फैक्ट्री में है। फैक्ट्री में बनने के बाद जो चीज 3 रुपए में बनती है वो हमें 10 में मिलती है, जो 30 में बनती है वो हमें 100 में मिलती है। तो 60 से 70% पैसा ये बिचौलिए ले जाते हैं। इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, अच्छा है, ये अपना पैसा लगाते हैं, समय लगाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अपना समय और पैसा दोनों लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि फैक्ट्री भी कमा रही, जॉबर सीएफ एजेंट होलसेलर रिटेल सभी ये कमा रहे हैं। और इसमें नहीं कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, मैं, जो सिर्फ अपना 100% पैसा गंवा रहा हूं और कमा कुछ भी नहीं रहा हूं, और बाकी सारे लोग कमा रहे हैं। तो ये जो 60 से 70% पैसा है, इसी पैसे को कमाने के लिए वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी, इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है एमबीए, जिसके लिए हम और आप सभी क्लैप कर सकते हैं। उसने इतना बढ़िया सिस्टम दिया, इतना अच्छा सिस्टम दिया, कहा कि आइए आप हमसे हाथ मिलाइए और यह जो 60 से 70% पैसा है, यह पैसा हम आपको देंगे। क्योंकि इन चीजों में बहुत सारा पैसा लगता है। 1000 लोगों में से एक आदमी कोई ऐसा होता है जो इतना पैसा लगाकर बिजनेस करता है। बाकी 999 यह सोचते ही इस दुनिया से चले जाते हैं कि हम भी एक दिन बिजनेस करेंगे और हमारे भी सपने पूरे होंगे। लेकिन दोस्त, ऐसा हो नहीं पाता। एमबे ऐसे 999 लोगों को अपने सपने पूरे करने के लिए बिजनेस करने का अवसर प्रदान करता है। यदि इस कंपनी की बात की जाए तो कई जगह इसने अपने 6000 एकड़ के ऑर्गेनिक फार्म खोले हुए हैं। आप स्लाइड में देख सकते हैं, वाशिंगटन, बैंकॉक, मैक्सिको, कैलिफोर्निया, ब्राजील, चाइना, एम्बे इंडिया एंड एडा मिशिगन में जो हमारा हेडक्वार्टर है, ऑफिस है। तो ये वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मां बोली जाती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी है। 100%
जो ये आइटम बनाती है उस पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है। 62 ईयर्स पुरानी ये कंपनी है। 7,200 करोड़ का इसका टर्नओवर है। ज्यादा चीजें ना बताते हुए 1100 इसके पेटेंट हैं, 6,500 एकड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ट्रिपल ई से नवाजा गया है, 11 टाइम यूएनओ अवार्ड है, डब्ल्यूएचओ सर्टिफाइड है, जीरो डिस्चार्ज है, कोई पोल्यूशन नहीं है और डेबिट फ्री कंपनी है। इस कंपनी के बारे में जैसा कि मैंने रॉबर्ट कियोसाकी के लिए पहले बताया था, आप स्लाइड में देख सकते हैं। बिल गेट्स जी भी बोल रहे हैं कि यदि मैं और कहीं नहीं काम करता, मुझे दोबारा काम करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा और यह डायरेक्ट अच्छा बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस और यह लीगल है। आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि हमारे नीति आयोग के सीईओ भी जो है इस पर विशेष जोर देने की बात कह रहे हैं। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी भी, जो पुराने राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो भी कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज द फास्ट ग्रोइंग बिजनेस। और जब ये 98 में शुरू हुआ था इंडिया में तो 98 करोड़ से 100 करोड़ से हुआ था। आज की डेट में 2200-2300 के आसपास चल रहा है और 2025 का जो इसके टारगेट है, जहां पर ये मेरा कर्सर घूम रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 64,000 करोड़ का टर्नओवर यह 2025 में बता रहा है। इस जगह पर ये लिखा हुआ। तो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं से सामान ले ही रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि एमबे के प्रोडक्ट में बाकी प्रोडक्ट में क्या अंतर है। तो आइए हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे। ओल्ड मार्केट में हम कंज्यूमर थे और एमबे के साथ प्रोज्यूमर है। एमबे में हमें डिस्काउंट मिलता है 15 से 20%। यहाँ पर ओल्ड मार्केट में कोई डिस्काउंट नहीं, ओल्ड मार्केट में कोई बोनस नहीं। यहाँ से 3 से 21% बोनस है, लीडरशिप बोनस है, फॉरेन ट्रिप है, नेम फेम रिकॉग्नाइजेशन है, सपोर्ट यहाँ पर आपको एमबे करती है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड करता है और आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप सपोर्ट करती है। 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। लेकिन ओल्ड मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं। आपको यहाँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलते हैं एमबे के साथ, जिनसे आपकी सेहत अच्छी होती है, आप बिजनेसमैन कहलाते हैं और आप अपने खर्चों को इन्वेस्ट करते हैं। जबकि ओल्ड मार्केट में आप केमिकल के प्रोडक्ट लाते हैं जिससे आपके अंदर बीमारियां आती हैं और आप ऑल लाइफ कस्टमर ही बने रहते हैं। और आपके दादाजी ने भी यहाँ पैसा खर्च किया था, आपके पिताजी ने भी किया, आप भी करेंगे और आपके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी खर्चा करेगी, सिर्फ खर्चा ही खर्चा करेगी। तो हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कई टाइप्स के प्रोडक्ट बनाते हैं, पर्सनल केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, ब्यूटी। ब्यूटी तो 2 ब्रांड है, वर्ल्ड की टॉप 5 ब्रांड और इंडियन ब्रांड है। एटमॉस्फेयर मिनी प्रदूषण के लिए, एटमॉस्फेयर ड्राइव, एम्बे क्वीन, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। तकरीबन 150 से पौने 200 के बीच में ये प्रोडक्ट बनाती है और हर प्रोडक्ट नेचुरल है। हर प्रोडक्ट के साथ 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी भी है। तो यदि आप कहीं और दूसरी जगह बिजनेस कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस और एमबी बिजनेस में जो अंतर है उसको भी मैं बताना चाहूंगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वेस्ट है, 100% रिस्क है, क्योंकि जो पैसा आपने लगाया, बिल्डिंग ली, उसमें सामान रखा, कल के दिन भूकंप आ गया तो वो बिल्डिंग आपकी जमीन के अंदर आ गई। लेकिन एमबे में आपने ऐसा कुछ किया नहीं, आप सिर्फ मालिक हैं प्रोडक्ट के। कंपनी के साथ आप पार्टनर हैं। पार्टनर किस चीज के हैं? प्रॉफिट के, लॉस के नो पार्टनर। वहां पर आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, आपने 10-12 घंटे लगाना है, कोई आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, कोई लीगल इश्यू जो भी है वो आपने वहां पर खुद ही करने होते हैं और बहुत बड़ा टेंशन होता है उसमें। यदि आप किसी जगह पे हैं, किसी बिजनेस व्यवसाय में हैं और एक आइटम को पेटेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन एमबे बिजनेस में आप कोई इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आपको कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पर आपको नॉलेज होता है, नॉलेज सिखाने के लिए, बताने के लिए आपकी अपलाइन है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है और एमबे कंपनी आपको प्रोडक्ट की देती है और लीगल इश्यूज भी कुछ नहीं होते हैं। जो भी होते हैं उनको सबको एमबे हैंडल करती है, आपको हैंडल उनको कुछ को नहीं करना है। आपने थोड़ा सा समय लगाना है, 1 घंटे और 2 घंटे, लेकिन 1 घंटा और 2 घंटा जो आप लगाते हैं वो आपका शुरू होता है जब आप गेट से बाहर होते हैं अपना डेमो किट लेकर के, वही होता है। इसके अलावा आप घर में यदि बुक पढ़ रहे हैं, सीडी सुन रहे हैं तो वो आपके 1 घंटे में काउंटेड
नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको एमबीए प्रोडक्ट एंड सर्विस देता है, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, आपको जो भी गलतियां आप करने वाले हो उनको आपकी अपलाइन ने ऑलरेडी पहले कर लिया, इसलिए वो उस गलती करने से आपको बताएगी, लेकिन जब आप उनके साथ सबमिशन में होंगे तो। और एजुकेशन सिस्टम एमबीए जो आजकल गुरु के नाम से, गुरुकुल के नाम से है, यहाँ आपको बुक, सीडी और मीटिंग मिलती है, ये मीटिंग का ही पार्ट है। और हम जो काम करते हैं वो आप देख सकते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप हम सभी चलाते हैं। तो ऐसे ही हमने पहले अकेला था, उसके बाद हमने 4 लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, फिर 40 को जोड़ा और अभी 400 को जोड़ रहे हैं। इन्हीं लोगों को हमने अपने बिजनेस में लाना है और यही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं इसी को करना है, लेकिन कैसे करना है वो इस मीटिंग से सीखना है। तो मैं एग्जांपल लूंगा यहाँ पे मैकडोनल्ड का, बाटा का, कि बाटा और मैकडोनल्ड में अंतर क्या है और बाकी लोगों में क्या है। तो मैकडोनल्ड एक पिज्जा और बर्गर बनाता है। इसने जब अपने पहले बर्गर बनाने शुरू किए तो दोस्तों को बोला कि यार आप भी मेरे साथ आ जाओ और हम मिलकर के बहुत अच्छा पिज्जा बनाएंगे, लेकिन किसी ने इनकी बात को नहीं माना। जब किसी ने इनकी बात को नहीं माना तो उन्होंने अपनी बहन नैन्सी से कहा कि आप मेरे साथ आ जाओ, और बहन ने भाई की बात मानकर और एक शॉप खोली, और जिसमें उनकी डील हुई कि बहन यदि तुम इस बिजनेस में कमाओगी तो सारी चीजें मैं बनाना, रोटी बनाना मैं सिखाऊंगा, पिज्जा बर्गर बनाना मैं सिखाऊंगा, लेकिन सिखाने के बाद मुझे 4%, 3%, 5% देना, बाकी का सारा पैसा तुम रख लेना। और उसकी भी शॉप चलने लगी, और उन उसकी शॉप को चलता हुआ देखकर बाकी आप जो स्लाइड में देख रहे हैं, आज इनके ये आउटलेट्स हैं मैकडोनल्ड्स के, बाटा के 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, एनी हाउ जो भी हो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 20-30,000 हैं। तो ये अपनी 10 घंटे 12 घंटे दुकान खोलते हैं, और खोलने के बाद जो पैसा जो आपस में डील हुई थी वो बाटा को मैकडोनल्ड को देते हैं। लेकिन इनके पास क्या है, जब ये दुकान खोलेंगे तो पैसा आएगा, नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो इनके पास खोलेंगे तो पैसा आएगा, नहीं खोलेंगे तो नहीं आएगा। तो ना ही इनके पास ढंग की मनी है, ना ही ढंग के टाइम है, और ना ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी भी नहीं, क्यों? जिस दिन इनको कुछ हो गया तो दुकान कौन खोलेगा? नहीं खोलेगा तो कुछ भी नहीं। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको मैकडोनल्ड के पास, बाटा के पास मनी भी है, टाइम भी है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है, और इनके साथ जो आदमी है जिन्होंने फ्रेंचाइज ली है वो रिकॉग्नाइज भी करते हैं, और फ्रेंडशिप भी है, वो इनको अच्छा रिस्पेक्ट देती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हमारे बिजनेस के एमबीए के मिस्टर रिच डिवास और जेमन एमडल क्लैप कर सकते हैं उनके लिए, जिन्होंने उस समय ये देखा और देखने के बाद ये डिसाइड किया कि इस बिजनेस में 2 कमियां हैं। एक तो ये जो फ्रेंचाइजीज है इनके पास बहुत सारा पैसा है लगाने के लिए, लेकिन आने वाले समय में लोगों के पास क्या यह पैसा होगा या नहीं होगा? यदि नहीं है तो क्या करेंगे? तो मनी, टाइम और सिक्योरिटी इनके पास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब ये दुकान खोलेंगे तब पैसा आएगा, नहीं खोलेंगे तो नहीं आएगा। टाइम भी 10-12 घंटे लगाएंगे, और यदि ये खोलने लायक नहीं रहे तो फिनिश। लेकिन मैकडोनल्ड के पास, बाटा के पास ये वो सारी चीजें थी। इसी कॉन्सेप्ट को देख करके एमबीए के रिच डिवास और जेमन एंडल ने एमबीए बिजनेस की शुरुआत की। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ना तो हमें हाई इन्वेस्टमेंट करना है, और मनी, टाइम और सिक्योरिटी तीनों चीजें लेनी है। तो नेटवर्क हम ऑलरेडी बना ही रहे थे, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया फेसबुक और व्हाट्सएप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओयो, ओला, पेटीएम, जोमेटो, जियो, अमेजोन, इन सभी ने जो है अपने अपने नेटवर्क बनाए हमारे कस्टमरों के, और साथ साथ आपको दिखाया जा रहा है कि 1.8 बिलियन, 2.3 बिलियन, और ऐसे ही बढ़ते क्रम में सभी का इनका नेटवर्क है। तो जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा नेटवर्क। माई नेटवर्क इज माई नेटवर्क। तो व्हाट इज योर नेटवर्क? क्या आप अपने बिजनेस का नेटवर्क बड़ा कर रहे हैं? कितना बड़ा आपका नेटवर्क है? और जितना बड़ा आपका नेटवर्क है उतना ही बड़ा आपका नेटवर्क
आइए दोस्तों देखते हैं कि पैसे कहाँ आता है। इस बिजनेस में हम दो प्रकार से पैसा कमा सकते हैं, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी इनकम लेना चाहते हैं। यदि आप एक्टिव इनकम लेना चाहते हैं तो आप कस्टमर बन जाइए, आपको 15 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, एमआरपी डिस्काउंट, अकाउंट में डिस्काउंट, सीएसआई, कुछ ऑफर्स आते हैं और प्रोडक्ट की 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी आपको मिलेगी। लेकिन यदि आप एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और बिजनेस करने का इरादा करते हैं, देखिए इरादा और इच्छा दोनों चीजें अलग अलग हैं। इरादा का कभी सौदा नहीं होता और इच्छा का सौदा हो जाता है। तो पैसिव इनकम पाने के लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो 3 से लेके 21% तक आपको दिखाया गया। जैसे ही आप 20,000 का बिजनेस करते हैं, 21,000 का बिजनेस करते हैं, तो आप 3% लेवल पर आते हैं और आपको 4,000 रुपए का बेनिफिट होता है। वैसे ही जब आप 21% पर आते हैं, आपका बिजनेस 10 लाख का होता है, 200-300 आदमी आपके नेटवर्क में होते हैं और आपकी इनकम यहाँ पर 1 लाख होती है। और बीच में जो लेवल है उन सभी लोगों को उनका उनका हिस्सा देकर ये कैलकुलेशन एमबीए करती है। बीच में आप ब्रॉन्ज और बीएफआई एंड बीबीआई को 15, 20 और 35% मिलता है। इसके अलावा 6% लीडरशिप कमीशन और 5% फॉरेन ट्रिप के लिए आपको पैसे मिलते हैं। इस बिजनेस में 21% होने के बाद यदि आप अपने नीचे 3 प्लेटिनम को पहुंचा देते हैं, 3 लोगों को प्लेटिनम पहुंचा देते हैं तो आप इमराल्ड कहलाते हैं। और यदि आप 6 लोगों को प्लेटिनम लेवल पर पहुंचा देते हैं तो यहाँ आप डायमंड कहलाते हैं। और डायमंड एक बेताज बादशाह होता है। आप नाम से ही जान सकते हैं कि डायमंड नाम में कितना पावर है। आप इस पावर को ढंग से जान सकते हैं। तो जब इस बिजनेस को आप करते हैं, आपके पास, हम सभी के पास पैसे से कोई अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन समय से हम सभी अमीर हैं। हम सबके पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में 8 घंटे हमारे रिलैक्स के WHO अकॉर्डिंग, 8 घंटे जॉब के, 2 घंटा अपने रूटीन के लिए और 2 घंटे आप अदर रख सकते हैं। फिर भी आपके पास 4 घंटे बच रहे हैं। एमबीए में आपको 2 से 3 घंटे आप पर डे लगा सकते हैं। इस स्लाइड का मतलब है, जैसे हमारे मेंटर्स कहते हैं कि एमबीए बिजनेस जस्ट लाइक चाइना बम्बू की तरह है। इसको एक बार लगाने के बाद 5 साल देखना नहीं पड़ता। आप खाद और पानी डालते जाइए, अंदर प्रोसेस होता रहता है। उसी तरह आप छोटे पायदान में, बड़े पायदान में आप बुक पढ़िए, सीडी सुनिए, मीटिंग में आइए और आपके अंदर प्रोसेस चलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो पहले आ गए वो कर गए, अब नहीं करेंगे। तो जो आपको स्लाइड दिखाई जा रही है कि ए व्यक्ति आया, उसने 2 लोगों को ज्वाइन किया, बी आया, उसने 3 लोगों को ज्वाइन किया, सी आया, उसने 6 लोगों को फाउंडर प्लेटिनम बनाया। तो जो पहले आया वो कम इनकम पा रहा है, जो बाद में आया वो ज्यादा। इसमें जो जितना कर सकता है उतना है। और आपके पास बहुत सारे संसाधन है, उपलब्ध है। एमबीए सिस्टम है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड है और आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। लेकिन आपको इनको इस्तेमाल ढंग से करना है, नहीं तो आपके पास साधन तो है और आप इस्तेमाल यदि नहीं कर पाएंगे तो आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो अपनी अपलाइन का, इस सिस्टम का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अभी हम अपने बिजनेस के लास्ट पड़ाव पर हैं, तो हम यही कहेंगे कि मेरी प्रेजेंटेशन पूरी हो रही है और अभी आपको डिसाइड करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा आपके परिवार के लिए। अगर यह बिजनेस नहीं तो और क्या करेंगे, और अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सो डिसीजन इज ऑल योर्स। डिसाइड आपको करना है कि इसे करना है या नहीं। यह आपकी जिंदगी है, यह आप पर निर्भर करता है। आप अपने आप को बदलना चाहते हैं या नहीं। फिर भी मैं यह कहूंगा कि आप इस बिजनेस को देखें। यदि आपको लगता है कि इस बिजनेस को करने से प्रॉफिट है तो यस कर लीजिए, और लॉस है तो मत कीजिए। लेकिन इस बिजनेस में आपको लगाना तो कुछ है नहीं। जो खर्चे आप अभी तक करते आए हैं वही आपको खर्चा करना है और वही आपके इन्वेस्टमेंट में तब्दील होगा। जबकि इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ इसके प्रोडक्ट हैं। और इस बिजनेस में ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको नहीं हर महीने, कभी किसी ने बता दिया कि हर महीने 2,000 का लेना है, 4,000 का लेना था, नहीं। यदि आप चाहते हैं कि मुझे नहाना है और सोप की जरूरत है तो आप साबुन ले लीजिए, नहीं तो आप काली मिट्टी से नहा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की
प्रेजेंटेशन का समय हो गया है और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और जिन हमारे साथियों ने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा है, आज मेरा यह फर्स्ट प्रेजेंटेशन था। आई होप आप लोगों के दिलों तक बेस्ट देने की कोशिश किया। थैंक यू।